मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर हर एक दुख संकट से इस वचन के द्वारा आपको निकालेंगे। परमेश्वर आपका सच्चा न्याय करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ, नीति वचन 31 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। नीति वचन 31 का 9, न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म से न्याय करना, दीन दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है, न्याय करता है। न्याय करते समय वह अपना मुख नहीं मोड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खरा है और खराई से रहता है। मित्रों, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे निजी लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को नम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे चाल को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। मित्रों, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कहा कि मैं उनके घर को दोष मुक्त कर दूंगा। कहा कि मेरी आँखें हर समय उस दास के घर पर लगी रहेगी जो प्रार्थना इस समय इस भवन में की जाएगी, मैं उसको सुनूंगा। मित्रों, फिर उसने कहा कि मैंने इस भवन को चुन करके पवित्र किया है, मैं सदा सर्वदा के लिए यहाँ अपना नाम प्रतिष्ठित किया है। मेरी आँखें, मेरा हृदय सब समय इस दास और दासियों पर लगे रहेंगे। जो तेरा पिता दाऊद सच्चे और निष्कपट हृदय से मेरे सम्मुख चलता है, पहले चलता था, वैसा ही तू चलेगा। तू मेरी आज्ञाओं और संविधियों और न्याय सिद्धांतों का पालन करेगा, तो मैं इजराइल देश पर तेरा राज सिंहासन सदा सुदृढ़ रखूँगा। यह मैंने तेरे पिता दाऊद से कहा था। मैंने उसे यह वचन दिया था कि इजराइल पर शासन करने के लिए तेरे वंश में पुरुषों का अभाव न होगा। यदि तुम मेरा अनुसरण करना छोड़ दोगे और जो आज्ञा संविधियाँ मैंने तुम्हारे सम्मुख रखी है उनका पालन नहीं करोगे, अन्य देशों के देवताओं का अनुसरण करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी आराधना करोगे, तो मैं तुमको इस देश से जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है निकाल दूँगा। जिस भवन को मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, उसको अपनी आँखों से दूर कर दूंगा। तुम विश्व की जातियों के मध्य निंदा और उपहास के पात्र बन जाओगे। एक विशाल भवन मलबा का ढेर हो जाएगा। वहाँ से गुजरने वाले राहगीर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे कि प्रभु ने क्यों किया। लोग उन्हें यह बताएंगे कि इजरायलियों ने अपने प्रभु परमेश्वर को, जो उनके पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया था, तो उन लोगों ने त्याग दिया। उसने उनके वचन का पालन नहीं किया और उनकी आराधना करना छोड़ दी है, इसलिए यह विपत्ति का पहाड़ उन पर ढहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायात की आशीष दे, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे, तो आप लोग परमेश्वर के न्याय सिद्धांत, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर आपके जीवन में
बहुतायत की आशीष देगा। आप लोग हमारी प्रार्थना में एंड तक बने रहें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। प्रभु जी, आप में न्याय करने की योग्यता है। परमेश्वर पिता, तू योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, न्याय के योग्य परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होते हैं और उनके घर में शांति नहीं है। तो प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होती है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होती है, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करके उसको सताते हैं। तो मैं ऐसे परिवार को देखता हूँ कि उनका परिवार ऐसे लोग हैं जिनका नाम KPSLRJK नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली के हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं इस लोगों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। इनके घर की लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, आपसी बात विवाद बंद हो जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से ये लोग चंगे हों, इनके घर में शांति का माहौल हो, इनके घर में शांति का वातावरण बना रहे। महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, फिर भी इनके साथ में न्याय नहीं किया जा रहा है। बीमार हैं और गरीब हैं, लाचार भी हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, बीमार, गरीब, लाचार और शैतान से सताया हुआ लोग, जिनका नाम KLSBHLRUH नाम के लोग। ये लोग इस नाम के लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जगह के ये लोग हैं। परमेश्वर पिता, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके साथ में न्याय नहीं किया जा रहा है। ये लोग बीमारी से पीड़ित हैं, शैतान से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में प्रभु जी मैं आपकी बहुतायत की आशीष से बोलता हूँ। प्रभु जी, इनके पाप क्षमा हो जाए, इनके श्राप क्षमा हो जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर, उनकी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनकी लाचारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग लाचार हैं, जिनके लड़की और लड़का की शादी के योग्य हो गए हैं, शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, वो लाचार है। मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे परिवार के लोग जहाँ भी, चाहे पूरे भारत देश के हर एक प्रांत में जहाँ भी हों, यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगाई मिले। उनका लज्जा जो है, जिस कारण वो लज्जित होते हैं, लाचार होते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी लाचारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको हृदय से पुकारता हूँ। प्रभु, आप हमारी पुकार को सुनते हैं, उसका भी उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिनके पास में लड़की है और पुत्र की आशीष नहीं है, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो पुत्र की कामना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तेरे दास और दासी, जिनका नाम AVHRLSN के नाम के लोग हैं। ये लोग भारत देश के अन्य राज्यों से आते हैं। प्रभु जी, कुछ लोग हैं बाहरी हैं, दुबई, सिंगापुर,
कुछ लोग पाकिस्तान के लोग हैं, कुछ लोग श्रीलंका के लोग भी हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन लोगों के जीवन में मैं उस संतान की बेटी की आशीष बोलता हूँ। उनका लज्जा, उनका निराशा आशा में बदल जाए, उनकी लज्जा चली जाए, निराशा आशा में बदल जाए और उनको संतान की, पुत्र की आशीष मिले। महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान कुछ भी नहीं है। हमारी प्रार्थना में अगर जुड़े हैं तो, अगर घुटने में जुड़े हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उन लोगों को, उन भाइयों को अब प्रभु जी पुत्र की संतान की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों के लिए जो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, उनके आंचल में, सुनी कोख में संतान की आशीष डाल देता हूँ। प्रभु जी हमारे भाई बहन आनंदित हो जो निसंतान हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी की आशीष चाहते हैं। प्रभु जी जिनका नाम AKLRSBNHLJBH नाम के लोग हैं, ये लोग भारत देश के अन्य प्रांत के लोग हैं। प्रभु जी इन सब लोगों को आप सरकारी नौकरी दे करके अपनी आशीष मिल रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं मांगता हूँ। सब लोग बोले आमीन।